नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बिल्कुल अलग बीमारी की, जो बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल ठीक-ठाक दिखाई देने वाले लोगों को भी बताई जाती है या उनकी जानकारी में लाई जाती है। इससे संबंधित जानकारी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता में इस बीमारी की जो प्रेवलेंस है, वो बहुत अधिक होती जा रही है। मतलब कि हम बात करेंगे फैटी लिवर की। यानी कि लिवर में फैट की, आम भाषा में लिवर में फैट की बीमारी। डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं NAFLD या फिर विस्तार में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसकी जो मुख्य बात है वो ये है कि लिवर में फैट की अधिकता हो जाती है। कैसी अधिकता? यानी कि जब लिवर में उसके वजन का 5 से 10% बनावट फैट से आए तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। ये सही मात्रा नहीं है और ये सही मात्रा से कहीं ज्यादा है। इसका पता हमारे मरीजों को अपने लिवर फंक्शन टेस्ट से मालूम पड़ता है, जबकि उनके टेस्ट जैसे कि SGOT, SGPT उनके रूटीन टेस्ट में बढ़े हुए पाए जाते हैं, या फिर उन्होंने किसी वजह से भी अल्ट्रासाउंड कराया होता है और उस अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने उनके लिवर को कुछ ज्यादा चमकता हुआ देखा, कुछ ज्यादा हाइपर इकोइक देखा, कुछ ज्यादा ब्राइट देखा और उसको फैटी लिवर का नाम दिया, यानी कि उसके अंदर फैट की अधिकता को बताया। इस बात को लेकर काफी भय भी पैदा हो जाता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई जानकारी मरीज को प्राप्त होती है जिसमें उसको कुछ खास सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। ऐसा देखा गया है, बहुत से रिसर्च पेपर्स में ये देखा गया है कि 50% से ज्यादा और यहां तक कि कई बार 100% के करीब लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती और उनके अल्ट्रासाउंड में या उनके लिवर फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी बताकर लिवर फैटी लिवर की डायग्नोसिस बनती है। इसका मतलब है, क्या यह सही में बीमारी है या फिर ये कुछ बीमारियों का ऐसा फैक्टर है जिसे हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। यानी ये कुछ बीमारियों से जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसी बीमारियों का साथी है जो वाकई ही खतरनाक हो सकती है। हम इसी पर आज कुछ विस्तार से बात करेंगे। जापानीज स्टडी में एक बार ऐसा देखा गया कि करीब 15% लोग जो आम जापानीज थे उनके अंदर NAFLD, 2.5% से ज्यादा US पॉपुलेशन में, और फिर बाद में एक स्थिति में तो 20% से भी ज्यादा जनरल पॉपुलेशन में फैटी लिवर की डायग्नोसिस की गई। अब इतने ज्यादा लोगों को बीमारी तो हो नहीं सकती, और अगर ये बीमारी है तो ये किस तरीके की बीमारी है, ये हमारे अंदर डर की भावना पैदा करे, मैं इसको भी निकालना चाहता हूं। और ये हम इसे सीरियस ना समझें और बेफिक्र हो जाएं और ये ना जाने कि इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, मैं ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो चलिए बात करते हैं कि ये NAFLD होती क्या है। NAFLD में एक वर्ड को आपने पहचाना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मतलब कि ये उन लोगों के लिए है जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं। यानी कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो रोजाना 20 ग्राम अल्कोहल से कम की मात्रा लेते हैं, उनके लिए ही इस बीमारी के बारे में जानकारी जरूरी है। अन्यथा जो इस मात्रा से ज्यादा लेते हैं उनके अंदर बिल्कुल इसी तरीके का फैटी लिवर कहा जाएगा, लेकिन उसे ऐश कहा जाएगा। यानी उसे कहा जाएगा कि वो अल्कोहल रिलेटेड डिजीज है। तो नॉन अल्कोहलिक डिजीज होने के लिए कम अल्कोहल का सेवन होना आवश्यक है, और किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से इस बीमारी में और अल्कोहल से पैदा होने वाली बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो यहां पर हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि यह बीमारी कैसे होती है, इसे जानना बहुत जरूरी है। यानी कि एक्सेस ऑफ फैट्स अगर हमारी बॉडी में रहते हैं तो फैट्स का एक स्टोर लिवर में पैदा होता है। फैट्स का ये स्टोर हमारे लिवर को और उसके लिवर के सेल्स को फैट लेडन कर देता है, बड़ा कर देता है, बड़े बड़े फैट्स के सेल्स बन जाते हैं और लिवर के साइज में वृद्धि होती है। इसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं, या इसे फैटी लिवर कहते हैं, या इसे स्टीटोसिस कहते हैं। यह बीमारी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं होती, क्योंकि यह फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यही फैट इन्हीं फैट सेल्स के अंदर कुछ फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसके अंदर सोजिश पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, कुछ सेल्स उसके अंदर नए आकर जुड़ जाते हैं और अंत में वो सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। इस तरीके से लिवर का नुकसान होता है। यह सेकंड स्टेज होती है। इसे दूसरे नाम से कहा गया है जिसे हम कहते हैं नैश। नैश का मतलब है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। यानी इसके अंदर अब इन्फ्लेमेशन हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, नेक्रोसिस हो गई। जब किसी भी चीज या किसी भी सेल का शरीर में तोड़ फोड़ होती है तो उसके बाद उसके अंदर उसकी रिपेयर भी होती है।
अब ये रिपेयर की तरफ जब चल पड़ता है तो वहां पर फाइब्रोसिस यानी कि उसकी स्टिफनेस बढ़ने लगती है, ये सेल सुंगड़ने लगते हैं और बिल्कुल कम काम करने लगते हैं। फाइब्रोसिस की स्टेज वाकई ही चिंता की स्टेज है। नैश की स्टेज चिंता की तरफ जाने वाली स्टेज है और फाइब्रोसिस की स्टेज चिंता की स्टेज है, क्योंकि यह फाइब्रोसिस की स्टेज अंत में आपके लिवर के फंक्शंस को बिल्कुल खत्म भी कर सकता है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। तो यह तो सच्चाई है, लेकिन बहुत कम लोग फैटी लिवर से नैश में, और उससे कुछ ज्यादा लोग फाइब्रोसिस में, और उससे फिर कुछ लोग सिरोसिस में परिवर्तित होते हैं। सिरोसिस में परिवर्तित होने के बाद यह भी डर रहता है कि लिवर का कैंसर हो जाए। तो ऐसा कहना सही होगा कि फैटी लिवर लिवर की बिल्कुल अंततः बीमारी की शुरुआत जरूर है, लेकिन सभी लोगों के लिए यही अंत हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किन लोगों के लिए यह खतरनाक है और किन लोगों के लिए यह चिंता का विषय बन सकती है। तो पहले अपने डॉक्टर से जानें कि मेरी स्टेज क्या है। यह स्टेज जानने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और हमें फाइब्रोस्कैन नाम के एक टेस्ट की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसमें हमें स्टीटोसिस यानी फैट्स की मात्रा और उसकी स्टेज का पता लगेगा, फाइब्रोसिस यानी कि सुंगड़न की मात्रा का पता लगेगा, उसकी स्टेज का पता लगेगा, और अंत में इससे हम पता लगा लेंगे कि क्या हमें सिरोसिस होने के चांसेस हैं या नहीं। और कैसे पता लगाएं कि आप लोगों के लिए यह फैटी लिवर डिजीज जो सिर्फ लिवर फंक्शंस में दिखाई दी है या फिर अल्ट्रासाउंड में दिखाई दी है, आपके लिए बुरा असर ला सकती है। तो एक तरीका यह है कि आप यह जानें कि आपके अंदर और ऐसी क्या बातें हैं जो इस बीमारी को बढ़ा सकती हैं। इस बीमारी के साथ देखा गया है कि ओबेसिटी बहुत जुड़ी हुई है, यानी कि वजन का बढ़ना बहुत जुड़ा हुआ है। सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट का बढ़ना बहुत जुड़ा हुआ है। वेस्ट हिप रेशियो का अधिक होना बहुत जुड़ा हुआ है। और चूंकि ओबेसिटी का संबंध फिर डायबिटीज से है, हाइपरटेंशन से है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल से है, तो अगर इन सब में से और भी चीजें आपके साथ हैं तो निश्चित ही आपको अपने फैटी लिवर को सीरियसली लेना चाहिए और इन सब चीजों को ठीक से डॉक्टर से मिलकर इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मिलकर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रूप लेती हैं, जिसमें अंत में डायबिटीज होती है और डायबिटीज से पैदा होने वाले कई कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये तो आप पहले से जानते ही हैं। लेकिन लिवर खराब होगा कि नहीं, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप ओबीज हैं कि नहीं, अगर आपके अंदर डायबिटीज है कि नहीं, आपके अंदर अगर फाइब्रोसिस या नैश हो रहा है तो आपके प्लेटलेट्स कम होने लगेंगे। अगर आपके अंदर नैश होने की संभावना है तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, एचडीएल की मात्रा कम होने लगेगी, वीएलडीएल की मात्रा बढ़ने लगेगी। इससे भी आपको पता लगेगा कि आपके लिवर के लिए यह फैट का बढ़ना थोड़ा ज्यादा चिंता का विषय है। और इसके साथ कैसे पता लगाएंगे हम, अगर आपकी उम्र ज्यादा में आती है, यानी अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और फिर आपके अंदर फैटी लिवर जैसी चीज बताई जा रही है, तो भी ये आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा चिंताजनक है, ये आगे बढ़ सकती है। अगर आप वेमेन हैं, अगर आप औरत हैं, तो भी ये चांसेस ज्यादा हैं कि मेल के कंपैरिजन में ये बीमारी थोड़ा गलत रूप ले सकती है। तो इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर और भी कोई डिजीजेस हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, अदर्स अलग से, जैसे थायराइड, अगर ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे जोड़ों का रोग है, तो भी ऐसा देखा गया है कि फैटी लिवर उन लोगों के लिए या लिवर का फैट उन लोगों के लिए आम लोगों से ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। तो इस तरीके से भी आप अपने अपने आप को जांच सकते हैं कि आपके लिए फैटी लिवर थोड़ा ज्यादा चिंताजनक है। इसका साफ मतलब यह है कि हर फैटी लिवर खतरनाक नहीं है। फाइब्रोसिस अगर आपके अंदर फाइब्रोस्कैन में है तो सिरोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 40% लोग जो फाइब्रोसिस से सफर कर रहे हैं वो सिरोसिस में परिवर्तित होंगे। लेकिन फाइब्रोसिस में अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो आपको सिरोसिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैटी लिवर सीधा सिरोसिस में परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब फाइब्रोस्कैन काफी मदद करेगा आपको यह बताने में कि आपका आने वाला समय फैटी लिवर से लेकर कितना प्रॉब्लमेटिक है। एक और फायदा आप इस टेस्ट से ले सकते हैं। कहते हैं ना, कई बार बुरे में भी अच्छा होता है। अगर आपको फैटी लिवर है तो जान लीजिए कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, आपको बीपी भी हो सकता है, आगे चल के प्री डायबिटीज और डायबिटीज भी हो सकती है, आपका यूरिक एसिड भी ज्यादा हो सकता है, और आपके अंदर सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फैक्टर्स पाए जा सकते हैं जो कल को हार्ट डिजीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फैटी लिवर हुआ
तो छोड़िए फैटी लिवर को, ये देखिए कि साथ में क्या है। जो साथ का पता लग गया तो आप और कई बीमारियों से बच सकते हैं, कई बीमारियों का इलाज भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बड़े आराम से लाइफस्टाइल के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, वजन को दवाइयों के माध्यम से और लाइफस्टाइल के माध्यम से, डायबिटीज को लाइफस्टाइल के माध्यम से और वजन कम करने के माध्यम से और दवाओं के माध्यम से कंट्रोल में किया जा सकता है। तो कितनी ही बीमारियां आपके लिए सूचना बन के आ रही हैं अगर आपको फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर से डरे ना, फैटी लिवर की सीरियसनेस को समझें। ये ना सोचें कि आपका लिवर जरूरी खराब होगा, ये समझें कि आपका हो सकता है अगर कुछ बीमारियां आपको हैं, और कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं अगर आपको ये है। तो क्या फैटी लिवर का कोई इलाज है? तो सबसे अच्छा इलाज है वजन को कम करना, लाइफस्टाइल को बेटर करना, कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करना, प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ाना, अल्कोहल से टोटली बचना। यह आपको मदद कर सकता है। दवाएं बहुत कम काम करती हैं, अभी तक बहुत दवाइयों का प्रयोग करके देखा गया है, स्टैटिन्स का कोई फायदा नहीं देखा गया है, फिनोफाइब्रेट्स का कोई फायदा नहीं देखा गया है। विटामिन ई कुछ हद तक सही मात्रा में अगर ली जाए, ओमेगा फैटी एसिड्स कुछ सही मात्रा में लिए जाए, फैटी एसिड्स का जो कन्वर्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म है, लिवर में इंप्रूव कर सकता है। तो आप इन दवाओं को, जो कि अपने आप में बहुत बुरी नहीं है, जैसे विटामिन ई या ओमेगा फैटी एसिड्स की जानकारी अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। तो ज्यादातर आपको अपने वजन कम करके ही फायदा होगा और रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देकर ही फायदा होगा। यह जानकारी आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी रही कि इसकी सीरियसनेस भी समझ में आ गई और यह भी समझ में आ गया कि इससे बिना मतलब से बहुत ज्यादा लिवर के बारे में चिंता करने की और डर के चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी फैटी लिवर सिरोसिस में परिवर्तित नहीं होते। धन्यवाद।